नमस्कार दोस्तों, सनातन विचार में आप सभी का स्वागत है। आज हम संस्कृत और भारत के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी जरूर दबाइए। संस्कृत और भारत। संस्कृतम भारतम च। संस्कृत भाषा और भारतवर्ष की अखंडता और भारत के सर्वव्यापी पुनर्जागरण में संस्कृत सीखने के महत्व पर विस्तार से बताया गया है। यह लेख गैर औपचारिक संस्कृत शिक्षा सेल IIT बॉम्बे अगस्त 2022 के उद्घाटन सत्र के दौरान डॉक्टर चामू कृष्ण शास्त्री के भाषण से लिया गया है। बहुभाषा भाषित्वम। संस्कृत केवल संचार का माध्यम नहीं थी, यह प्राचीन भारत में विज्ञान, ज्ञान, शिक्षा और बहुत कुछ की भाषा थी, जो एक बहुभाषी सभ्यता थी। सभी भारतीय भाषाएं सह अस्तित्व में थी, एक दूसरे की पूरक थीं। वास्तव में न केवल शब्दों का बल्कि विचारों का भी लेन देन था। संस्कृत मूलम। भारतीय भाषाओं के कई शब्द संस्कृत मूल के हैं। उनकी वाक्य रचना, ध्वन्यात्मकता, अक्षरों की व्यवस्था सभी एक समान है। भाषाओं के बीच एकता थी, जिससे ज्ञान में एक रूपता संभव हुई। इस प्रकार प्राचीन काल से संस्कृत भारत की सभ्यता को एक साथ बांधने का सूत्र रही है। ऐकत्याय आधारम। संस्कृत साहित्य, आध्यात्मिक ज्ञान और भारतीय ज्ञान प्रणालियां भारत को जोड़ने वाली हैं। संस्कृत भाषा और भारतीय भाषाओं में आम विचार भारत की एकता और अखंडता का आधार है। भाषाएं अनेक होते हुए भी भावनाएं एक हैं और संस्कृत भारत को एक करने में सहायक है। अतः भारत राष्ट्र को समझने के लिए संस्कृत आवश्यक है। व्युत्पत्ति। भारत की व्युत्पत्ति ज्ञान के साथ इसके अंतर्निहित संबंध पर जोर देती है। भारत मूलतः ज्ञान में डूबा हुआ समाज है, अतः संस्कृत भाषा का पुनरुद्धार ज्ञान परंपरा का पुनर्जागरण है। भारतीय ज्ञान प्रणाली क्या है? विभिन्न प्रणालियां जैसे न्याय व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था, शिक्षण व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, कुटुंब व्यवस्था अर्थात परिवार की संस्था आदि एक सभ्यता को एक साथ रखती हैं। और जो ज्ञान इन प्रणालियों के भीतर आत्मा के रूप में खड़ा है, वो आध्यात्म या भारतीय दर्शन का ज्ञान है। यह ज्ञान किसी समाज में विभिन्न प्रणालियों का प्राण है, और जो ज्ञान इन प्रणालियों के भीतर आत्मा के रूप में खड़ा है, वो आध्यात्म या भारतीय दर्शन का ज्ञान है। यह ज्ञान किसी समाज में विभिन्न प्रणालियों का प्राण है। भारतीय ज्ञान अर्थात शास्त्रों की विभिन्न शाखाएं हैं, जैसे कि वेदांत, आयुर्वेद, योग, नाट्य, अर्थ आदि। लेकिन इन शाखाओं में एक सामान्य विशेषता आध्यात्म या दर्शन है, जो सृष्टि के ज्ञान, जीवात्मा और परमात्मा के बीच संबंध आदि से संबंधित है। दर्शन ज्ञान की सभी शाखाओं में व्याप्त है, चाहे वो संगीत, नृत्य, योग, आयुर्वेद या वेदांत ही क्यों न हो। यह समाज में संतुलन लाता है। धर्माधिष्ठानम। आध्यात्म की तरह धर्म भी भारत का मूल निवासी है, बल्कि यह भारत की नींव है। सीधे शब्दों में कहे तो धर्म एक सुसंचालित और खुशहाल समाज के लिए आवश्यक आचरण है। यह वो है जो समाज में सभी के शांतिपूर्ण और खुशहाल जीवन के लिए आवश्यक है। संसद का आदर्श वाक्य है, धर्म चक्र प्रवर्तनाय। सर्वोच्च न्यायालय का नारा है, यतो धर्मस् ततो जया। सभी धर्म की बात करते हैं, जिसकी रक्षा और पालन किया जाना चाहिए, लेकिन पहले उस धर्म को समझना होगा। यह बिना किसी पर्यायवाची के एक गैर अनुवाद योग्य है। दरअसल कई संस्कृत शब्दों के पर्यायवाची शब्द अन्य भाषाओं में नहीं हैं। नैवेद्य, प्रसाद,
अभिषेक, तीर्थ आदि सभी भारत की स्वदेशी अवधारणाएं हैं। वे संस्कृत से उपजे विचार और सिद्धांत हैं और उनका अंग्रेजी समकक्ष नहीं है। ऐसी हजारों अवधारणाएं संस्कृत के लिए अद्वितीय हैं और धर्म उनमें से एक है जिसे समझा जाना चाहिए और धर्म की बारीकियों को समझकर उसे व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक जीवन में अपनाना है। ज्ञान भाषा। भगवद गीता के अध्याय 4 में जब कृष्ण कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय, इसका तात्पर्य विज्ञान, शिक्षा, शासन, व्यापार और वाणिज्य आदि सभी शास्त्रों में धर्म की पुनर्स्थापना करना है और वो संस्कृत के अध्ययन से प्राप्त किया जा सकता है। भारतीय ज्ञान परंपरा को संस्कृत के माध्यम से और संस्कृत भाषा का अध्ययन करके समझा और प्रचारित किया जा सकता है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, संस्कृत केवल संचार का माध्यम नहीं थी। यह प्राचीन भारत में विज्ञान, ज्ञान, शिक्षा और बहुत कुछ की भाषा थी। 1835 में मैकॉले के कार्यवृत्त के उद्भव के साथ संस्कृत का स्थान अंग्रेजी ने ले लिया। भारत की बहुभाषी विरासत इस बात का प्रमाण है कि भारत ने कभी भी भाषाओं का तिरस्कार नहीं किया, इसलिए यह अंग्रेजी के विरोध के बारे में नहीं है। सभी भाषाएं सह अस्तित्व में रह सकती हैं। हालांकि चूंकि संस्कृत आधारित शिक्षण प्रणाली औपचारिक शिक्षा प्रणाली से पिछड़ गई है, इसलिए संस्कृत और आधुनिक शिक्षा के बीच एक अंतर पैदा हो गया है, उसे भरना होगा। इसलिए संस्कृत स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को आधुनिक विषयों के शिक्षण में संलग्न होने की आवश्यकता है, जबकि आधुनिक शिक्षण संस्थाओं को संस्कृत पढ़ाना चाहिए। संस्कृत सीखने में क्या शामिल है? ये भाषा, अर्थशास्त्र, आरोग्य शास्त्र, न्याय, विधि, शिल्प, संगीत, कला आदि का अध्ययन है। ज्ञान की सभी शाखाओं में प्राचीन काल के संस्कृत ग्रंथ हैं, उनका अध्ययन किया जाना चाहिए। प्राचीन काल में ज्ञान ग्रंथों का समूह आज की तुलना में भिन्न हो सकता है। उदाहरण के लिए हम पुराणों को देवताओं पर कहानियों का संग्रह मानते हैं। यह समझ गलत हो जाती है क्योंकि इनकी रचना आम लोगों को वेदों के तत्व, दर्शन, सिद्धांत और विचारों से परिचित कराने के लिए की गई है। श्रृंगेरी में किए गए अग्नि पुराण सहित चयनित पुराणों के अध्ययन में विद्वानों को गणित, भूगोल, पर्यावरण, मनोविज्ञान, वेदांत, शिल्प, चिकित्सा आदि 18 आधुनिक विषयों से संबंधित श्लोक मिले। जब इस तरह के विभिन्न विशिष्ट क्षेत्रों के विद्वान पुराणों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हैं, तो ऐसे कई और क्षेत्रों की पहचान की जा सकती है। जो श्लोक पहली बार पढ़ने पर आध्यात्म या वेदांत का उदाहरण प्रतीत होते हैं, उन्हें सूक्ष्मता से पढ़ने पर छुपे हुए अर्थ उजागर हो जाते हैं। जो श्लोक पहली बार पढ़ने पर आध्यात्म या वेदांत का उदाहरण प्रतीत होते हैं, उन्हें सूक्ष्मता से पढ़ने पर छुपे हुए अर्थ उजागर हो जाते हैं। अब तक वेद मंत्रों और शास्त्र ग्रंथों का अध्ययन आध्यात्म की दृष्टि से किया जाता रहा है। वर्तमान समय की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक दृष्टि से उनका पुनः अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है। ज्ञान अन्वेषण के लिए उपकरण। वेदों में ज्ञान की खोज की क्षमता और उसके लिए दी गई विधियां आज भी उपयोगी हो सकती हैं। नवजागृत भारत का प्रभात। सीखने की यात्रा संभाषण से शास्त्राध्ययन तक बढ़नी चाहिए और संस्कृत भाषा के अध्ययन के माध्यम से भारत के हृदय और आत्मा को पुनर्जीवित करके इसे समृद्ध, सशक्त और विश्व गुरु बनाया जा सकता है। यही लक्ष्य होना चाहिए। हमें संस्कृत, धर्म
आध्यात्म और भाषा के आधार पर सभी को एक साथ लाना चाहिए और भारत के प्रति भावनाओं की एकता को सुगम बनाना चाहिए। इसके बाद भाषा और संस्कृति का पुनरुद्धार होगा। भारत का हर तरफ से बहुआयामी पुनरुद्धार होगा। सामाजिक, सांस्कृतिक, वित्तीय, धार्मिक, आध्यात्मिक और शैक्षिक, वो नए जागृत भारत का सवेरा होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए और ऐसी ही जानकारियों के लिए सनातन विचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।